आदिल खान साहब, आज मौका है, बात की जा सकती है कि भाई 9 वर्षों में देश को क्या मिला, प्रधानमंत्री का कामकाज कैसा रहा। उन्होंने अभी जैसा कि अजय आलोक साहब कह रहे थे कि अभी तो कम से कम 10 वर्ष उनको लगता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर और काम करना है नरेंद्र मोदी जी को, और अगले 5 वर्ष तो प्रधानमंत्री खुद ही कह चुके हैं कि अगला टर्म आने ही वाला है। देखिए, सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री को हम आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साल में क्या किया। मुझे लगता है कि पिछले दिनों गुजरात के अंदर एक चुनाव था और 30 साल के शासन के बाद प्रधानमंत्री जी एक स्कूल का उद्घाटन करने जाते हैं और टेंट का स्कूल बना के उद्घाटन करते हैं, तो ये सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है। पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 3 काम किया: विदेश में घूमना, विदेश में जाकर अपनी चर्चा करना, अपनी तारीफ करवाना। जब देश में होते हैं तो देश में किसी राज्य में जाकर चुनाव लड़ना, और जब कुछ समय बचता है तो अपने पूंजीपति मित्रों को इस देश की संपत्तियों को बेचना। ये 3 काम उन्होंने प्रमुख तौर पर किया। उसके बाद इस देश के अंदर 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान को दिया, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 30 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई इस देश को दिया, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इस देश की संपत्तियों को बेचना, देश के आप देखिए कि महिला खिलाड़ियों को भारतीय जनता पार्टी के सांसद अभद्रता करते हैं और प्रधानमंत्री जी उनको गले लगाते हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जितने भी वायदे किए थे, जितने भी गारंटियां प्रधानमंत्री जी ने दी थी, हर एक वादे और हर एक गारंटी पर देश के प्रधानमंत्री फेल हुए हैं। चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे इंडिया को आगे ले जाने की बात हो। तो मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री जी का जो 9 साल है वो पूरी तरीके से फेल है। इस देश के लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, इस देश के लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, इस देश के लोग महंगाई से राहत की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अडानी और अंबानी को 9 साल टोटल फेलियर आपके हिसाब से? निश्चित तौर पर पूरी तरीके से फेल। जवाब अब मैं बताइए, ऐसे पार्टी को क्या जवाब दूं जो दिल्ली की शराब जाके तेलंगाना में बेचते हैं, खुद घोटाले में फिर जेल भी चले जाते हैं मंत्री, और उसका कहते हैं प्रधानमंत्री ने देश की शराब देश की संपत्ति बेच दी। पूरे दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। और दूसरी बात, दिल्ली का क्या भट्टा बैठाया है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अभी हाल की बाढ़ लोग भूले नहीं है, और बाढ़ में लोग अभी पूछ रहे हैं कि यमुना में जो 2500 करोड़ गए, यमुना जी पी गई कि कोई और पी गया, उसकी जांच अलग चलेगी। क्या बनाया है तो अपने दाहिने तरफ देखिए सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति मिलेगी, और बाईं तरफ देखिए नया संसद मिलेगा जो भारत की गरिमा को स्थापित करता है। उससे भी दिक्कत है, बहिष्कार किया था ना इसी संसद का। कल आएंगे कि नहीं? ले देखे तो शायद एक आध MP हैं, इनके एक MP हैं लोकसभा में। कल आएंगे कि नहीं आएंगे? इस बार आएंगे कि नहीं आएंगे? लुटिया तो कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसा है कि इनका जो आचरण है वो पूरे देश ने देखा है, इनके MPओ का आचरण कैसा है। ये आम अराजक पार्टी है जिसको अराजकता फैलाने में वाले बताएंगे। इनके ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इनके ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 26 जनवरी के दिन धरना पे बैठ जाते हैं। ये इनको देश के प्रति इज्जत है। इनके ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बिजली का तार में टोटका फंसाने के लिए सीढ़ी लगा के चढ़ जाते हैं। इनके ऐसे मुख्यमंत्री है। पढ़े लिखे IITN है भाई, नए थे, पढ़े लिखे IITN है। आप क्या बात कर रहे हैं? पढ़े लिखे पार्टी है ये ऐसी पढ़ी लिखी पार्टी है जिसको भ्रष्टाचार करने का इनोवेशन आता है। वो नए नए तरीके निकालते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ किया जाए। आम आदमी क्लिनिक बना के उसमें कैसे भ्रष्टाचार करना है। अपने लोगों को 250 लोगों को सरकार में, किसी को एडवाइजर, किसी को ये बना के 2-2 लाख रुपए की सैलरी देके कैसे रखना है। ये भ्रष्टाचार 1200 करोड़ का है। अरविंद केजरीवाल को अपनी जेब से देना पड़ेगा, इसकी जांच चल रही है। देखिए, ये इनोवेशन इन भ्रष्टाचार है ये पार्टी। आज क्योंकि पढ़े लिखे हैं ना, इनको आइडिया इजाद करने की तकलीफ। विश्वकर्मा योजना की जब उन्होंने शुरुआत की तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि बैंक भी गारंटी नहीं लेगा जिनकी, उनकी गारंटी मैं लेता हूँ। ये मोदी की गारंटी है। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल जी का बयान देख रहा था, उन्होंने कहा ये गारंटी सब तो मेरा था, अब सब लोग मेरा गारंटी सब ले उड़े। बीजेपी वाले भी, कांग्रेस वाले भी। ऐसा है कि बीजेपी वाले कांग्रेस वाले से कब से दिक्कत उनको हो गई? बीजेपी वाले कांग्रेस वालों के लिए भी बोल रहे हैं। अरे भैया, तो बीजेपी वाले इनकी बातें क्यों लेंगे? मोदी जी 2002 से मुख्यमंत्री हैं, 2014 से प्रधानमंत्री हैं। ये तो जुम्मा 9 साल में इन्होंने ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा। एक एडवर्टीजमेंट आता है एशियन पेंट का कि एशियन पेंट 10 साल तक नहीं उतरेगा, तो अब 10वां साल आ रहा है ना, तो इनका रंग उतर चुका है। ये एशियन पेंट है, इनका रंग उतर चुका है। दिल्ली की जनता दोबारा रंग चढ़ाएगी नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।